हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? तो चलो अपन ने क्या चैप्टर अपन 5 पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें अपनी एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 के अपन ने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज अपन करते हैं उससे आगे का पोर्शन। उससे आगे करने से पहले, आगे क्वेश्चन करने से पहले अपन देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि जब अपने पास फंक्शन, कोई फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसकी एल्जेब्रा टर्म देखते हैं कि उसका जब कोई फंक्शन अपने पास दो कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस हैं, तो कंटिन्यूस होने पर अगर उसका हम सम करें, सब्सट्रैक्ट करें या डिवाइड करें या फिर उसका मल्टीप्लाई करें, तो ये सब करने के बाद में वो फंक्शन अपने क्या कंटिन्यूस रहता है क्या? तो अपने क्या है एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एट रियल नंबर x इक्वल्स टू के पर, एट रियल नंबर x इक्वल्स टू के पे। तो मेरे पास कुछ दो फंक्शन है, एक तो फंक्शन अपने पास में f(x) एंड दूसरा फंक्शन मेरे पास में g(x). ये दोनों क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है मेरे पास में। दोनों क्या हैं? कंटिन्यूस फंक्शन है। दोनों क्या हैं? कंटिन्यूस फंक्शन है। दोनों क्या कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू के पे, एट x इक्वल्स टू के पे। कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो क्या होगा? फर्स्ट होगा f(x) प्लस g(x). f(x) प्लस g(x) कंटिन्यूस होगा। ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू के। सेकेंड f(x) माइनस g(x), ये भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू के पे। थर्ड है अपने पास में f(x) इंटू g(x), f(x) इंटू g(x), ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, ये भी x इक्वल्स टू c पे। फोर्थ है f(x) अपॉन g(x), ये भी कंटिन्यूस होगा अपना x इक्वल्स टू के पे, बट अपने पास में क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू के, बट जी के नॉट इक्वल्स टू 0। अपने पास में जो g(x) है इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए और ये फंक्शन सब पे क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। और अपने पास में किस पे? एक रियल नंबर है अपने पास में के, उसके ऊपर। तो जब मेरे पास f(x) और g(x) दोनों क्या कंटिन्यूस हैं, तो कंटिन्यूस हैं तो क्या इनका जब मैं सम करूंगा तब भी वो कंटिन्यूस आएगा। जब दोनों फंक्शन को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तब भी वो क्या आएंगे? कंटिन्यूस आएंगे। और इसका मल्टीप्लाई करने पे भी कंटिन्यूस होगा और इसका क्या डिवाइड करने पे भी ये फंक्शन क्या होगा? मेरा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गई अपने अब और भी देखें इसमें तो अपने पास में फिफ्थ देखें तो 1 अपॉन अपना f(x) है, ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। 1 अपॉन f(x) है, ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू के, बट f के नॉट इक्वल्स टू 0, f के नॉट इक्वल्स टू 0। f(x) की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए अपने पास में, f(x) की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर f(x) की वैल्यू अपना 0 आ जाएगी तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और 6 में बोल सकते हैं 1 अपॉन g(x), 1 अपॉन g(x) वन अपॉन g(x), ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू के पे, बट अपने पास में g के नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो ये अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनको ध्यान रखना। अब करते हैं अपन आगे क्वेश्चन। अब देखते हैं, अपन देखते हैं कि जो फंक्शन मेरा जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स और जी एक्स मेरे पास कंटिन्यूस हैं, तो क्या पहले तो चेक अपन को पता नहीं कर, पहले अपन को क्वेश्चन से बताता हूँ आपको मैं थोड़ा, ठीक है। बार एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और मेरे पास जी एक्स क्या है, कोस एक्स है। तो इसमें बताना है मुझे कि एफ एक्स प्लस जी एक्स ये दोनों कंटिन्यूस होंगे क्या। तो मुझे बताओ एफ एक्स यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और अपन को पता है कि जो साइन एक्स है और कोस एक्स है ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं। जब अपन को मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब अपन क्या करें कि उसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो पेन को बिना लिफ्ट किए अगर अपन किसी का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं। जब अपन साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। तो मैं क्या पेन को लिफ्ट करा क्या, मैंने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हुए पेन को लिफ्ट नहीं किया, तो मेरा साइन एक्स कंटिन्यूस है। और जो कोस एक्स है, मेरा कोस एक्स है, कोस एक्स का जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या ये कंटिन्यूस है क्या, ये भी कंटिन्यूस है कि पेन को बिना लिफ्ट किए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा ये भी क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो साइन एक्स कोस एक्स मेरे वैसे ही कंटिन्यूस होते हैं। और अपन इसको चेक और कर लेते हैं कि जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ठीक है, ये कोई फंक्शन हो गया मेरे पास में एफ एक्स प्लस जी एक्स था। तो इसमें बताओ ये कोई फंक्शन मान लो, आप कुछ भी मान लो इसको, पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या, अब इसको क्या कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं किसी एक्स इक्वल्स टू के पी की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एक्स के क्या है, एक रियल नंबर अपने पास में, ठीक है। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसके लिए फंक्शन क्या है मेरे पास में, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 0 माइनस एच, सॉरी 0 पे नहीं, अपन k पे चेक करें ना, सॉरी k पे चेक करें अपन, तो ये हो जाएगा k माइनस एच प्लस कोस k माइनस एच, ठीक है। अब मुझे बताओ आप कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ठीक है। और कोस a माइनस बी का होता है कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, साइन a प्लस बी, a माइनस बी का और cos a माइनस बी का मैं क्या फॉर्मूला क्या करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन k cos h माइनस cos k साइन h। और फिर ये सेकंड है अपने पास में, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिमिट h टेंस टू 0 साइन, अगर अपने पास में लिमिट क्या प्लस में है तो दोनों पे चली जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 cos k माइनस h, ठीक है। नीचे दिख रहेगा आपको, ठीक है। तो यहां से मैं क्या इसको लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 cos a माइनस बी, यानी कि cos a cos b, cos k cos h माइनस माइनस होते यहाँ पे प्लस आएगा, तो साइन k और साइन h, ठीक है। अब टेकिंग लिमिट तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो टेकिंग लिमिट तो साइन k cos 0 माइनस cos 0 साइन k cos 0 नहीं आएगा, cos k साइन 0, ठीक है, प्लस cos k cos 0 प्लस साइन k
साइन 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, कोस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। तो यहाँ से क्या जाएगा, साइन के माइनस कोस के, साइन ये जब कोस के इंटू 0 होगा तो 0 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ से क्या जाएगा मेरा प्लस कोस के। तो मेरे पास में क्या आ गया साइन के प्लस कोस के। तो ये क्या है कंटिन्यूस है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया अपने पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन के प्लस कोस के, ये तो आ गया अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसकी बात करें राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू के प्लस फंक्शन अपना साइन x प्लस कोस x, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या रख देंगे, क्या पुट कर देंगे अपन साइन k प्लस h प्लस कोस k प्लस h, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0 साइन k प्लस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस k प्लस h। अब साइन k प्लस h का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और cos a माइनस b होता है कि यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस आता है और प्लस में यहाँ पे माइनस आएगा अपने पास में, ठीक है। तो ये चलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन k प्लस h यानी कि यहाँ प्लस और cos k प्लस h यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा अपने पास में। तो टेकिंग लिमिट लेंगे अपन, लिमिट लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ के साइन क्या आ जाएगा cos, यहाँ पे होता है साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये तो यहाँ पे ये तो पूरे टर्म क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी अपनी, यहाँ पे cos के और साइन cos के cos 0 0 होता है 1, तो cos के, और यहाँ पे क्या बनता है साइन के साइन 0, तो 0 आ जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगी साइन के प्लस कोस के, ये आ गई अपने पास में राइट हैंड लिमिट। RHL की आ गई साइन के प्लस कोस के, और LHL अपनी क्या आई थी, LHL भी आई थी अपने साइन के प्लस कोस के। अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन किसकी, x इक्वल टू के पे मेरा फंक्शन है, फंक्शन क्या है px है, तो इसका क्या हो जाएगा साइन के प्लस कोस के हो जाएगा। तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू पी के। तो मेरा फंक्शन था एफ एक्स साइन एक्स जी एक्स था कोस एक्स। जब इसका मैंने प्लस किया पी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो मेरे पास फंक्शन क्या आ गया कंटिन्यूस आ गया। फंक्शन क्या है मेरा कंटिन्यूस है, फंक्शन है मेरा वो क्या है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू के पे, एट एक्स इक्वल्स टू के पे मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। तो अपन क्या करते हैं, कोई फंक्शन दिए हुए हैं अपने पास में वो क्या कंटिन्यूस है, तो उनका जब अपन एल्जेब्रिक करेंगे उसका प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या होगा कंटिन्यूस आएगा अपने पास में, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन, ये आपको आगे भी अब जब माइनस करेंगे तो माइनस में ऐसे हो जाएगा, तो आप आगे कर लेना, कोई नहीं फिर करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल वो याद रखना है, ठीक है। 21 में तो बोल रहा है कि अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, और फंक्शन को क्या दिया हुआ है अपने पास में साइन एक्स प्लस कोस एक्स मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसे कंटिन्यूटी चेक करो। कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे, एक्स इक्वल्स टू के पे मैं क्या करूँ कंटिन्यूटी चेक करूँ, ठीक है। रियल नंबर के है, के क्या है एक रियल नंबर अपने पास में, तो यहाँ से LHL तो लिमिट x टेंस टू के माइनस, इसके लिए के माइनस के लिए साइन x प्लस कोस एक्स है, लिमिट s टेंस टू 0, इसके लिए साइन क्या है के माइनस एच प्लस कॉस के माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 साइन के माइनस एच प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा कॉस के माइनस एच। अभी मैंने इसको सोल्व करा था, तो मेरे पास में क्या आया था साइन के टेकिंग लिमिट
तो क्या आ गया साइन के प्लस कोस के। इसको आगे मैंने सोल्व किया था साइन ए माइनस बी का और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, अभी मैं आपको बता के आऊँ। तो सेम वैसे करना और उसके बाद अपने पास आ जाएगा साइन के प्लस कोस के। और राइट हैंड के लिए क्या है, लिमिट x टेंस टू के प्लस, तो फंक्शन क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, ये आ गया साइन के प्लस एच प्लस कॉस के प्लस एच। ठीक है, तो इसका आगे क्या करना है, इसको साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगे सोल्व करना। तो अपने पास आगे क्या आया था साइन के प्लस कोस के, और एक्स एट एक्स इक्वल टू के पे अपने पास क्या आया था एफ के, क्या आया साइन के प्लस कोस के। तो अपने पास में क्या आ गया एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ के। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। फंक्शन क्या है मेरा कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू के पे। ठीक है, इसको आगे सोल्व करना, मैंने बताया था अभी जस्ट कि साइन इसको आगे कैसे सोल्व किया था। ठीक है, तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट इसका बी पार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एफ एक्स है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इस बार इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इसके लिए एक्स इक्वल्स टू के पे 1 करेंगे। के क्या है अपने पास में एक रियल नंबर है, के इज ए रियल नंबर। के इज रियल नंबर। तो ठीक है, एल एस एल देखेंगे। एल एस के लिए क्या है लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, फंक्शन क्या है अपने पास में साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहाँ से लिमिट एस टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन के माइनस एच माइनस कोस के माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के माइनस एच, यह साइन के माइनस एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस के माइनस एच। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको। साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइ प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो गया मेरे पास में साइन के कॉस एक्स माइनस कॉस के साइन एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा कॉस के कॉस एच प्लस कॉस के कॉस एच, सॉरी साइन आएगा यहाँ पे साइन के साइन एच। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे टेकिंग लिमिट यहाँ पे जब कोस एच, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में साइन के कोस 0 माइनस कोस के साइन 0, फिर क्या आएगा माइनस कॉस के कॉस 0 प्लस साइन के साइन 0। ठीक है, यहाँ से cos 0 होता है 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ cos 0 1, तो ये आ जाएगा साइन के। यहाँ cos साइन 0 क्या होता है साइन 0 0 होता है, तो ये मेरे पास 0 बन गया। फिर क्या है माइनस cos 0 क्या होता है 1, तो ये आ गया cos के।
ठीक है। और साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो पूरा जीरो गया तो प्लस जीरो, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है साइन के माइनस कोस के। LHL क्या है मेरे पास, साइन के माइनस कोस के, ठीक है। ये मेरा LHL है। अब RHL निकालता हूँ मैं, साइन के माइनस कोस के, ये आ गया साइन के माइनस कोस के। अब RHL है, इसके लिए लिमिट x टेंस टू k प्लस x टेंस टू k प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फंक्शन के मेरे पास में साइन x माइनस कोस x, तो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा साइन k प्लस h माइनस कोस k प्लस h, ठीक है। और फिर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ये आ गया साइन k प्लस h माइनस लिमिट h टेंस टू ज़ीरो कॉस k प्लस h, ठीक है। फिर यहाँ से मैं फॉर्मूला ओपन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, अब k प्लस h है तो यहाँ पे k प्लस h के लिए फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन a माइनस बी का था, कोस a साइन k माइनस h था, साइन k कोस h माइनस कोस k साइन h। अब जब मैं k प्लस h है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और कोस वाले में क्या होता है जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, और जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन k कोस h प्लस साइन h कोस k माइनस लिमिट आएगी लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, फिर ये आएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ये आएगा कोस k कोस h माइनस साइन h साइन k। तो टेकिंग लिमिट तो ये क्या आ गया साइन k कोस ज़ीरो प्लस साइन ज़ीरो कोस k माइनस कोस k कोस ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो साइन k। तो यहाँ से वही आ जाएगा मेरे पास में साइन k माइनस कोस k। तो मेरे से LHL क्या है साइन k माइनस कोस k, RHL क्या है साइन k माइनस कोस k। और जब मैं फंक्शन की वैल्यू देखूँ x इक्वल्स टू k पे मेरा फंक्शन है एफ के, वो क्या है साइन k माइनस कोस k। तो मेरा क्या आ गया LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ के। तो क्या हुआ फंक्शन, तो क्या हो गया मेरा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ k। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस है और एट ऑल वैल्यू ऑफ k, ठीक है। क्या क्या पहले अपन LHL निकालेंगे और फिर क्या करेंगे RHL निकालेंगे, तो और फिर x इक्वल्स टू k पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तीनों वैल्यू इससे इक्वल है, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब करते हैं C है, C में है f(x) है मेरा साइन x, इस बार मल्टीप्लाई है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है साइन x कोस k, ठीक है। इसके लिए x इक्वल्स टू k पे अपन क्या करेंगे चेक करेंगे, तो LHL है मेरा, LHL है लिमिट x टेंस टू k माइनस फंक्शन अपने पास में साइन x डॉट कॉस x, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन k माइनस h कॉस k माइनस h, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से साइन k माइनस h a माइनस बी और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला अपन लगा देंगे, तो लिमिट
h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन के कोस एच माइनस कोस के साइन एच, ठीक है, इनटू कोस के कोस एच प्लस साइन के साइन एच, ठीक है। अब टेकिंग लिमिट क्या जाएगा मेरे पास में साइन के कोस 0 माइनस कोस के साइन 0, ठीक है। ये हो गया कोस 0 प्लस साइन के साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया पूरा 0 हो गया। यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये मेरा पूरा क्या हो गया 0 हो गया। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास क्या आ गया फंक्शन साइन के डॉट कोस के, ये मेरा आ गया LHL, ठीक है। अब मैं निकालूंगा RHL, ठीक है। RHL के लिए लिमिट x टेंस टू k प्लस, तो मेरा है साइन x कोस x, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन k प्लस h कोस k प्लस h, h है तो कोस k प्लस h, ठीक है। अब लिमिट मैं क्या करूँ, इसको ओपन कर दूंगा, इसको साइन k प्लस h के फॉर्मूले से ओपन कर दूंगा, साइन a प्लस b के फॉर्मूले से ओपन कर दूंगा, तो क्या जाएगा साइन k कोस h प्लस कोस के साइन h और कोस के कोस h माइनस साइन के साइन h, ठीक है। अब मैं टेकिंग लिमिट, तो आगे क्या मेरा साइन के कोस 0, टेकिंग लिमिट h की जगह क्या पुट करते हैं h 0, तो ठीक है कोस के साइन 0, फिर आ गया कोस के कोस 0 माइनस साइन के साइन 0, तो फिर से मेरा क्या आ जाएगा कोस 0 1 साइन 0 0, तो ये 0 कोस 0 1, तो ये साइन कोस के बजाय साइन 0 0, तो ये 0, तो क्या आ गया मेरे पास में साइन के डॉट कोस के, तो RHL क्या आ गया मेरे पास साइन के डॉट कोस के। अब मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा x इक्वल्स टू के फंक्शन की वैल्यू, तो एफ के क्या आ जाएगा साइन के कोस के, ठीक है। अब यहाँ से मेरे तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो क्या आ गया मेरा LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ के। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो मेरा फंक्शन क्या आ गया कंटिन्यूअस आ गया ऑल वैल्यू ऑफ k, ठीक है। आप नोट डाउन कर रहे हैं ना, साथ में नोट डाउन करते रहना आप साथ में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते रहना। तो अपने पास में कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेंट सेकेंड एंड कोटेंजेंट। अपने पास में फंक्शन है कोसाइन कोसेंट और सेकेंड एंड कोटेंजेंट। इनके क्या करना है अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट है कोसाइन। कोसाइन को क्या लिख सकता हूं मैं कोस एक्स, कोसाइन का मैंने कोस एक्स लिख दिया, ठीक है। कोस एक्स का कोसाइन जो एब्रीविएशन है कोस एक्स का वो क्या लिख सकता हूं, कोस का जो एब्रीविएशन होता है वो क्या होता है कोसाइन होता है। तो मैं क्या इसको कोसाइन को लिख दिया मैंने कोस एक्स, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ x इक्वल्स टू के पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू के माइनस फंक्शन है मेरा कोस एक्स, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0
कोस के माइनस एच टेकिंग लिमिट, तो मेरा क्या आ गया कोस के। ठीक है, अब इसके लिए ये तो था LHL था मेरा, अब है RHL। लिमिट x टेंस टू के प्लस ये है कोस एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 ये क्या है कोस के प्लस एच टेकिंग लिमिट क्या आ गया मेरे पास में कोस के। ठीक है, और यहाँ से क्या x इक्वस टू के पे चेक करूँ तो मेरा फंक्शन एफ के क्या आ गया कोस के, कोस के। तो क्या है मेरे पास में LHL, जो LHL इक्वस टू RHL इक्वस टू एफ के, तीनों पे वैल्यू इक्वल है, तो मेरा फंक्शन है वो क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ऑल वैल्यू ऑफ के। तो मेरे पास में cos x था वो क्या कंटिन्यूस है, और ये तो अपन को पता भी है कि जो cos x sin x जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो अपने पास क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि अपन जब उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अपन क्या करते हैं कंटिन्यूसली चलते हैं और पेन को लिफ्ट नहीं करते। तो अपन को पहले भी पता है कि ये जो sin x cos x कोसेक सेक टेन कोट ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, और अपने चेक भी कर लिया कि कंटिन्यूस हैं या नहीं हैं, तो अपने पास में cos x कंटिन्यूस आ गया। अब सेकंड अपने पास में कोसेंट, कोसेंट को मैं क्या कोसेक लिख सकता हूँ, कोसेक एक्स है, इसको क्या लिख 1 अपॉन साइन एक्स। और मैंने अभी बताया था कि अगर फंक्शन 1 अपॉन एफ एक्स क्या होता है ये भी कंटिन्यूस होता है, 1 अपॉन एफ एक्स कंटिन्यूस होता है, अभी बताया मैंने। और चेक कर लेते अपन कोसेक एक्स को लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स है, तो एक्स इक्वल्स टू के पे क्या करते हैं इसके चेक कर लेते हैं। तो LHL क्या है लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, और ये क्या है मेरा 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन के माइनस एच, साइन के माइनस एच। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा टेकिंग लिमिट, तो अपने पास क्या आ गया 1 अपॉन साइन के। ठीक है, LHL आ गया 1 अपॉन साइन के। RHL है लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस, तो 1 अपॉन साइन एक्स, ये क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, इसको क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन के प्लस एच। तो टेकिंग लिमिट ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन के। ठीक है, और किस पे x इक्वल्स टू के पे, तो मेरा क्या जाएगा एफ के क्या जाएगा 1 अपॉन साइन के, ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स है, और यहाँ पे भी एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स है। तो यहाँ पे क्या आ गया LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ के। तो मेरा फंक्शन एफ क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ के। तो मेरा फंक्शन क्या आ गया कंटिन्यूअस है एट ऑल वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब आगे थर्ड है सेकंड, थर्ड है मेरे पास सेकंड के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, और इसको क्या लिखता हूँ मैं सेक एक्स को, तो एफ एक्स क्या जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, एक्स टेंस टू के माइनस, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन कोस एक्स, और लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन कोस के माइनस एच टेकिंग लिमिट, तो 1 अपॉन
कोस के आ गया और यहाँ से RHL लिमिट x टेंस टू k प्लस और ये 1/cos x लिमिट h टेंस टू 0 1/cos k प्लस h ठीक है। तो यहाँ से टेकिंग लिमिट तो मेरा क्या आ जाएगा 1/cos k और x इक्वल्स टू k पे मेरा फंक्शन है एफ के इक्वल्स टू 1/cos k ठीक है। ये हो गया अपना। तो क्या आ गया LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ के तो मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ k ठीक है। तो मेरा क्या आ गया सेक एक्स भी मेरा क्या आ गया कंटिन्यूस आ गया ठीक है। अब चेक करते हैं कोटेंजेंट, फोर्थ है कोटेंजेंट को क्या एफ एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स लिख सकता हूँ और इसको एफ एक्स इक्वल्स टू 1/10x या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप cos x अपॉन क्या हो गया अपने पास में sin x। जब अपन ने इसको करा 1/cos x करा तो यहाँ से ये मेरा जब वो के एक्स इक्वल्स टू के पे चेक करें अपन एक्स इक्वल्स टू के पे चेक करें तो मेरा के क्या है, के है बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस जो है cos x मेरा किसके ऊपर वो होता है, cos x मेरा π/2 के ऊपर नॉट डिफाइन होता है ना। cos x मेरा π/2 के ऊपर cos x की कितनी वैल्यू आती है 0 आती है। तो sec x मेरा 90 डिग्री पे क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। तो जो 2n प्लस 1 π/2 पे मेरा फंक्शन क्या है। तो इसमें से जो रियल नंबर है क्योंकि π/2 पे मेरा जो sec x है वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन हो जाता है। क्यों होता है 1/cos x होता है। cos x से cos π/2 पे वैल्यू कितनी होती है 0, 1/0 नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो मेरा sec x π/2 के मल्टीपल्स पे क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा और n बिलोंग्स टू z ठीक है। तो ये अपन को ये होगा फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ k एंड k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 π/2 ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैं बताना थोड़ा भूल गया था आपको। तो अभी देख लेना। अब जो cos x किया था आपने cos x किया था cosec x किया था cos x को क्या लिखा था अपने 1/sin x। तो साइन किस पे नॉट डिफाइन होता है, साइन 0 पे कितना होता है 0, साइन 0 पे कितना होता है जब x की वैल्यू अपने पास 0 है, थीटा 0 है तो साइन की वैल्यू 0 आती है। तो cosec x किस पे 0 के पाई के मल्टीपल्स पे क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। तो अपने पास इस बार क्या कर देंगे कि जो x था वो बिलोंग्स टू r था बट माइनस n पाई ठीक है। और जो n था n बिलोंग्स टू z ठीक है। तो cosec x के लिए के है वो ऑल रियल नंबर होंगे बट माइनस करना n पाई क्योंकि n पाई के मल्टीपल्स पे क्या हो जाएगा cosec मेरा क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन आ जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे भी कोटेंजेंट में 1/cos x अपॉन sin x। तो यहाँ पे जो k है मेरा x इक्वल्स टू k पे देखते हैं ना अपन x इक्वल्स टू k के लिए जो k है वो बिलोंग्स टू r माइनस n पाई के लिए n पाई इसमें क्या कर देना माइनस कर देना और जो n बिलोंग्स टू z ठीक है। अब चेक कर लो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू k माइनस और ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x अपना क्या फंक्शन है। तो इसके लिए लिमिट h टेंस टू 0 ये cos k माइनस h sin
के माइनस एच, ठीक है। टेकिंग लिमिट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस के अपॉन साइन के, ये आ गया। अब ये आ जाएगा अपना राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस ये है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो ये कॉस के प्लस एच अपॉन साइन के प्लस एच, साइन के प्लस एच, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट, तो क्या आ जाएगा, कॉस के अपॉन साइन के, और एक्स इक्वल्स टू के पे मेरा फंक्शन क्या है, एफ के, ये क्या हो जाएगा, कॉस के अपॉन साइन के, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ के। तो मुझे क्या है, मेरा फंक्शन है एफ एन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ के, बट जो मेरा के है कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर, और आर के कहाँ बिलोंग कर के आर माइनस एन पाई पे, ठीक है। तो ये अपने 21 और 22 क्वेश्चन हो गए। तो अपन मैंने जो आपको बताया था अलजेब्रिक ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो उसके क्या सारे सेटिस्फाई हो गए क्या, ये आ गया 1/f(x) का, ये 1/f(x) का, और जो प्लस का भी करा माइनस का भी करा अपन ने, तो सब कर लिया, और ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 23rd क्वेश्चन अपने पास में f(x) इक्वल साइन एक्स अपॉन एक्स, इफ x लेस देन 0 और x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही है, x प्लस 1 है ना, हाँ, ठीक है। तो अब अपन चेक करेंगे x इक्वल्स टू 0 पे अपन क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए लिमिट LHL देखो, LHL के लिए लिमिट है x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन अपने पास में 0 माइनस यानी कि लेस देन 0 के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। मुझे एक बात बताओ कि साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये अपन को पता है कि साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। तो यहाँ पे क्या 1 आ गया, 1 कैसे आया, एक प्रॉपर्टी थी लिमिट में 11th क्लास में, एक प्रॉपर्टी थी कि लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ है साइन x, साइन के जो थीटा है, साइन का थीटा यानी कि साइन का एंगल है x, अगर वो एंगल सेम नीचे है तो वो क्या होती है, वैल्यू 1 होती थी। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 आता था, ठीक है, ये अपन को पता है। तो ये आ गया 1। अब चेक करते हैं अपन RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या आ गया, फंक्शन अपने पास में x प्लस 1, इसके लिए लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या आ गया 0 प्लस h प्लस 1, टेकिंग लिमिट, तो ये क्या आ गया 1 आ गया अपने पास, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू f0 ग्रेटर इक्वल्स टू कहाँ है, x प्लस 1 पे, x की जगह 0, तो फंक्शन की वैल्यू है 1। तो मेरे पास में LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट
x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, LHL निकाले अपने। LHL अब यहाँ का ध्यान रखना बस थोड़ा सा, साइन h अपॉन h, यहाँ पे अगर आप 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपको ये नहीं पता और आपने 0 रख दिया तो क्या साइन 0 क्या होता है 0, h क्या होता है 0, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी अपने पास, वो आप टेकिंग लिमिट रखोगे तो ये अपन साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट 1 आ गया अपने पास में। RHL निकाले अपने और तीनों इक्वल है, तो मेरा x इक्वल टू 0 मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, 24 है। 24 में अपन क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे क्या करना है, इसको चेक करना है। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे अपन क्या करेंगे, इसको इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसके लिए LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन अपने पास x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर, ये हो गया साइन 1 अपॉन माइनस 0 माइनस h। अब यहाँ से हुआ तो लिमिट h टेंस टू 0, जब h माइनस h को होल स्क्वायर थी, इसको खोलेंगे तो h स्क्वायर, और मैं क्या इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब मैं टेकिंग लिमिट करूँगा, जब भी मैं इसको टेकिंग लिमिट करूँगा h की जगह 0 पुट करूँगा, जब मैं h की जगह 0 पुट करूँगा तो यहाँ से तो 0, तो ये मेरा 0 इंटू ये हो जाएगा मेरा लिमिट, मैं इसकी जब पुट किया तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h माइनस h। यहाँ से क्या मेरे एक कोई फाइनाइट नंबर आएगा, और कोई फाइनाइट नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, वो 0 ही तो आएगा, तो मेरे LHL क्या आ गया, 0 आ गया। तो RHL के लिए क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो यही फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0 प्लस h का स्क्वायर, ये हो गया साइन 1 अपॉन 0 प्लस h, तो इसको क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, और ये क्या, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या साइन 1 अपॉन h। जब मैं टेकिंग लिमिट यहाँ से टेकिंग लिमिट करा, मैंने टेकिंग लिमिट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा h की जगह 0 पुट किया मैंने, h की जगह 0 इंटू ये आ रहेगा मेरा, अगर मैंने इसमें नहीं पुट करी, ठीक है, साइन 1 अपॉन h। जब मैं यहाँ पे 1 अपॉन h, यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर आएगा अपने पास में, ठीक है, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या, अब यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, उस अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर अपने पास में आता है x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे तो मेरा फंक्शन f0 क्या हो जाएगा 0, x इक्वल 0 पे 0 है, तो यहाँ से मेरा LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0, तो मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 0 पे जो मेरा फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूस है। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 24।